गाइस, वेलकम टू माय एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस अपडेट में लेकर के हम प्रेजेंट हैं 68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 42 लाख पेंशनर्स को मिलेगा शानदार तोहफा। सैलरी में होगा 3 गुना इजाफा, 7th पे कमीशन की बात लेकर के हम प्रेजेंट हैं। ऐसे अपडेट लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अच्छे से प्रोवाइड हो जाए। हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आपको चैनल को तो सब्सक्राइब ही करना होगा, इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी योजना का प्रस्ताव रखा है, जिससे कि 68 लाख कर्मचारी और 42 लाख पेंशनर्स को बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। सरकार ने कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में भारी वृद्धि का संकेत दिया है। आइए विस्तार से समझते हैं कि इस प्रस्ताव में क्या खास है। यह जो है किस तरह से कर्मचारियों पेंशनर्स के जीवन को प्रभावित करेगा। तो वेतन में 3 गुना वृद्धि का प्रस्ताव। सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में 3 गुना तक की वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन 18,000 है। और जो है यदि सरकार 2.86 फिटमेंट फैक्टर्स लागू करती है तो यह वेतन बढ़कर के 51,480 तक हो सकता है। और यह वृद्धि न कर्मचारियों के लिए बल्कि पेंशनर्स के लिए भी बड़ी राहत साबित होगी। फिटमेंट फैक्टर्स की बात करें तो वेतन वृद्धि का आधार फिटमेंट फैक्टर्स वह दर है जिसके आधार पर कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जाती है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। सरकार इसे बढ़ा करके 2.86 करने पर विचार कर रही है। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों के वेतन में भारी इजाफा होगा। उदाहरण के लिए देखेंगे तो आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए मौजूदा फिटमेंट फैक्टर्स 18,000 गुणे 2.57 बराबर इक्वल करके देखेंगे तो 46,260 देखेंगे। प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर्स क्या 18,000 गुणे 2.86 बराबर 51,480 हो जाएगा। यह वेतन वृद्धि कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक होगी। पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी की संभावना। वेतन वृद्धि का असर पेंशन पर भी पड़ेगा। वर्तमान में जो है न्यूनतम पेंशन 9,000 है तो बढ़कर के 25,000 प्रति माह तक जा सकती है। यह वृद्धि रिटायरमेंट कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगी। और 8वें वेतन आयोग की उम्मीद। सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग की घोषणा नहीं की है, लेकिन इसके गठन की संभावना 2025 से लेकर 26 के बजट में जताई जा रही है। अगर यह जो है आयोग बनता है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को और भी अधिक लाभ मिल सकता है। कर्मचारी संगठनों ने इस पर जोर दिया है और सरकार के साथ कई बैठकें की है और यह उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशनर्स में एक नई क्रांति आएगी। 7वें वेतन आयोग एक नज़र। 7वें वेतन आयोग फरवरी 2014 में स्थापित किया गया था और इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया। इसके तहत की बात करें तो न्यूनतम वेतन 18,000 तय किया गया और 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स को इसका लाभ मिला। और 7वें वेतन आयोग के बाद कर्मचारियों की आय और जीवन स्तर में बड़ा सुधार देखा गया। अब 8वें वेतन आयोग से जो है और भी अधिक लाभ की उम्मीद है। यह वेतन वृद्धि क्यों महत्वपूर्ण है? इस वेतन वृद्धि का महत्व कई कारणों से है। महंगाई का असर। लगातार बढ़ती महंगाई के कारण जीवन यापन की लागत भी बढ़ रही है। वेतन वृद्धि से कर्मचारियों को इस महंगाई से राहत मिली। आर्थिक विकास। जब कर्मचारियों की आय बढ़ेगी तो वे अधिक खर्च करेंगे, जिससे कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। जीवन स्तर में सुधार। बढ़ा हुआ वेतन कर्मचारियों और उनके परिवारों की जीवन शैली को बेहतर बनाएगा।
8वें वेतन आयोग के गठन की उम्मीद। 8वें वेतन आयोग की संभावनाओं पर चर्चा जोरों पर है। हालांकि अभी तक सरकार ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन कर्मचारी संघों ने इसके लिए जोरदार मांग की है। उम्मीद है कि फरवरी 2025 में बजट के दौरान इस पर कोई बड़ी घोषणा की जा सकती है। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए फायदे। यह वेतन वृद्धि कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों के लिए कई फायदे लेकर के आएगी। वित्तीय स्थिति। बढ़ा हुआ वेतन और पेंशनर्स वित्तीय समस्याओं को कम करेगा। बेहतर सेवाएं। कर्मचारी अपनी आय बढ़ाने के बाद अधिक ध्यान और ऊर्जा के साथ अपनी सेवाएं दे सकेंगे। सामाजिक योगदान। उच्च आय वाले कर्मचारी और पेंशनर्स अपने परिवार और समाज के विकास में अधिक योगदान कर सकेंगे। क्या करें अगर यह योजना लागू होती है तो अगर यह वेतन वृद्धि योजना लागू होती है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को अपनी वित्तीय योजनाएं बेहतर तरीके से बननी चाहिए। कुछ सुझाव क्या है देखेंगे। बचत बढ़ाएं। अतिरिक्त आय का कुछ हिस्सा बचत और निवेश में लगाएं। वित्तीय योजना बनाएं। अपनी बढ़ी हुई आय का जो है उपयोग करें। दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने में करें। आर्थिक सलाह ले। किसी विशेषज्ञ से परामर्श ले कि ताकि वो आपकी आय का अधिकतम उपयोग कर सकें आप। 7वें वेतन आयोग के तहत प्रस्तावित यह वेतन वृद्धि कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 7वें वेतन आयोग के तहत प्रस्तावित यह वृद्धि कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इससे उनकी जो है आय में बड़ी इजाफा होगा और जीवन स्तर में सुधार आएगा। 8वें वेतन आयोग की संभावनाएं भी इस दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। यदि यह जो है आयोग लागू होता है तो यह कर्मचारियों के लिए एक नई शुरुआत साबित हो सकता है। कुल मिलाकर के यह वेतन वृद्धि न केवल कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए लाभकारी होगी बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। अब सभी की नज़रें 2025 के बजट पर टिकी है, जब इस योजना को लेकर के कोई ठोस घोषणा हो सकती है। तो इस तरह से हमारे चैनल पर लगातार बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।